किसी दिन अचानक आपको अनजान नंबर से वीडियो कॉल आए। कॉल उठाते ही आपके माता पिता, आपके बच्चे या कोई सगी संबंधी घबराए हुए परेशान होकर आपसे कहे कि वह मुसीबत में है और आपसे तत्काल कुछ पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने को कहे, तो आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से आप पेमेंट ऐप से रुपया भेज देंगे। अमूमन ऐसा 100 में से 80 लोग करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जो व्यक्ति आपका परिचित है उसने ही आपको कॉल किया हो, या जिस व्यक्ति को आप वीडियो कॉल में देखे थे वही आपका असली वाला परिचित हो? नहीं, क्योंकि अगर वह आपका परिचित होता तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में होता, लेकिन उसने अनजान नंबर से आपको कॉल किया है। इसका मतलब किसी ने आपके साथ भयंकर वाला धोखाधड़ी किया है। जी हाँ, आजकल ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके तहत फ़ोन के दूसरे छोर पर बैठे ठगी करने वाला व्यक्ति आपकी भावनाओं को भंजाकर आपसे पैसे वसूल करता है और मालामाल हो जाता है। जोहार, मैं हूं गोविंद टोप्पो और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। विज्ञान के इस भागम-भाग दौर में जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी विकास कर रही है, उतनी ही तेज़ी से इसका दुरुपयोग भी होने जा रहा है। उन्हीं दुरुपयोग में से एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, या एक एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल इन दिनों काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। इस एप्लीकेशन के द्वारा आपका चेहरे को बदला जा सकता है, आपकी बोली को बदला जा सकता है, साथ ही साथ किसी और के वीडियो पर आपका फेस को भी जोड़ा जा सकता है। यानी कुल मिलाकर कहें तो इस एप्लीकेशन के द्वारा आपको पूर्ण रूप से बदलकर किसी दूसरे व्यक्ति में डाल दिया जा सकता है और आपके ही द्वारा इस्तेमाल करके आपको ही नुकसान पहुंचाया जा सकता है। एआई ऐप के द्वारा आपको आपकी स्थिति के हवाले देते हुए किसी अज्ञात नंबर से आपके परिचित व्यक्ति का वीडियो कॉल प्राप्त हो सकता है। अज्ञात नंबर से वीडियो कॉल करने वाला पैसे उधार देने के लिए कहेगा। आप भावना में बहकर रुपये भेज देते हैं। यह ऑनलाइन धोखाधड़ी की तकनीक है जिसमें अपराधी आपको धोखा देने के लिए डीप फेक एआई बॉट तकनीक का इस्तेमाल करके दुरुपयोग करेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीते 1.5-2 सालों के अंदर ऐसी दर्जनों घटनाएं सामने आई है जिससे इस ऐप का इस्तेमाल करके लोगों से धोखाधड़ी किया गया है। उनमें से एक उदाहरण पिछले साल नवंबर महीने में राजधानी रांची में इस ऐप से धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। इस घटना में एक नाबालिग छात्रा का डीपफेक न्यूज बनाकर उससे ब्लैकमेल करने की बात सामने आई थी। बाद में छात्रा के वीडियो को वायरल करने वाला आरोपी बिहार से गिरफ्तार भी किया गया था। ऐसा ही एक और मामला मूवीज रेटिंग का कमीशन और निवेश पर अच्छे बोनस का झांसा देकर साइबर अपराधियों ने रांची निवासी एक सरकारी कर्मचारी से 28 लाख से भी ज़्यादा रुपये की ठगी कर ली थी। इस मामले में भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी और बाद में अनुसंधान में डीप फेक ऐप का इस्तेमाल करने की बात सामने आई थी। आसान शब्दों में कहें तो दुनिया जितनी तेज़ी से बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी भी इससे प्रभावित हो रही है, उतना ही इसका दुरुपयोग भी बढ़ता जा रहा है। एआई 21वीं सदी का सबसे लेटेस्ट प्रोग्राम है जिसने भाषण बंधन को पूरी तरह से दुनिया में बांधकर वैश्वीकरण की नई परिभाषा गढ़ दी है। इस एप्लीकेशन की मदद से आपकी बातों, आपके लहजे, आवाज़ को किसी भी भाषा में तत्काल अनुवादित किया जा सकता है। इसके लिए आवाज़ रिकॉर्ड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मगर अब तो वीडियो कॉल के अलावा ऑडियो कॉल से भी ठगी की जा रही है। बाजार में ऐसे कई वीडियो एआई मिल जाएंगे जो मात्र 3 सेकंड के आवाज़ रिकॉर्डिंग में आपकी आवाज़ को हूबहू नकल कर सकते हैं। आवाज़ ही नहीं बल्कि आप किस मनोदशा में, किस लहजे में बोलेंगे उसकी भी नकल कर लेते हैं। इन दिनों इस ऐप का गलत इस्तेमाल चिंता का सबसे बड़ा विषय बनता जा रहा है। इधर सरकार ने एआई के लिए हाल ही में एडवाइजरी भी जारी की है। हालांकि एआई के इस्तेमाल पर वैश्विक स्तर पर काफ़ी मतभेद देखने को भी मिला है, क्योंकि जब से यह अस्तित्व में आया है कई विवाद लेकर सामने आया है। इसके सकारात्मक उपयोग मनोरंजन उद्योग में समय समय पर देखने को भी मिला है, लेकिन इससे कई तरह के नुकसान भी देखने को मिली है। आज मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यह है क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से इस ऐप के द्वारा ठगी करने का मामला सामने आया था, जिसमें एक बच्ची जो कि नाबालिग बताई गई थी, उसका डीप फेक वीडियो वायरल किया गया था और उससे ब्लैकमेल किया जा रहा था। इसके अलावा एक व्यवसायी जो बाहर रहते हैं उससे भी इस ऐप का इस्तेमाल करके ढेर सारे पैसे, मतलब लाखों रुपये की ठगी की गई थी।
तो मैं आप सबों से इसलिए इस वीडियो को लाया हूँ क्योंकि आपको इससे सजग रहने की ज़रूरत है। क्योंकि आज के इस दौर में मोबाइल सबके हाथों में आ गई है। कभी भी कहीं से भी अनजान नंबर से कॉल आ जाते हैं। वीडियो कॉल भी आ सकती है, ऑडियो कॉल भी आ सकती है, लेकिन आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। जब तक आप आपके परिचित को नहीं पहचानते हैं, आप ऐसे कॉलों से बचने का प्रयास करिए, क्योंकि हो सकता है वो अनजान व्यक्ति आप ही का कोई व्यक्ति बनकर या कोई आपका सगी संबंधी बनकर उसका फेस को उसमें इस्तेमाल करके आपसे ठगी कर सकता है। इसलिए आपको ऐसे कॉल से बचने की ज़रूरत है ताकि आप ऐसे धोखाधड़ी से बचें। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही कोई मुद्दों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, आभार।